जिस शताब्दी से हम उतरे उसी शताब्दी से एक बाबा गुरुजी उतरे, उसका फोटो मेरे पास है। तो उन्होंने स्पष्ट मुझे देख करके यूं कहा कि आपका फोटो, आपकी वीडियो हम बहुत सुनते हैं मौलाना। हमने कहा कि सच में सुनते? आंखें बड़ी बड़ी थी, थोड़ी अजीब टाइप के लग रहे थे वो दिखने में, काले कलर के थे। मुझे डर लगा कि कहीं ये पीट न दे, मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन बोला कि नहीं, आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद जा रहा हूं प्रोग्राम। बोला मैं भी औरंगाबाद में जा रहा हूं। हमने कहा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे? उन्होंने कहा कि 3:20 की फ्लाइट। मैंने कहा 3:20 की मेरी भी फ्लाइट है। हमने कहा कौन से टर्मिनल से? हमने कहा, उन्होंने कहा कि टर्मिनल 2 से। हमने कहा मेरा भी उसी से। ये पूछिए होते होते हमने कहा आपकी सीट नंबर क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी सीट नंबर F23F है, यानी विंडो साइड। फ्लाइट में A और F विंडो साइड की सीट होती है, खिड़की के साइड। हमने कहा कि 22 में F हमारी है, यानी गए साथ में पहुंचे। औरंगाबाद एयरपोर्ट में उतरा, मेरा सामान आने में देरी हो गई थी। तो वो बंदा गेट पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा, उनको जो लोग लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना साहब हैं, इनको वैदों का ज्ञान है, मैं इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। उन्होंने सेल्फी ली बाज़ाब्ता। मैंने उनसे कहा कि वो सेल्फी आप मुझे दीजिए, वो गुरु है, देखिए महाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप वेदों को पढ़ते हैं या वैसे रटते हैं? हमने कहा कि बोलिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा एक लफ्ज का मीनिंग बतलाइए तो क्या होता है? हमने कहा कि पूछिए, जहां तक संस्कृत जानते हैं बताएंगे आपको। उन्होंने हमसे ये कहा तुवम का मतलब क्या होता है? तुवम। हमने कहा कि तुवम यू आर अ ग्रेट पर्सन। हमने कहा कि यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप बड़े महान हैं। तो हंसने लगे। हमने कहा क्यों हंस रहे? बोला आपने यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया कि तुवम का मतलब क्या? तुवम मतलब आप, और हमने यू आर में यानी तुवम में ही यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया, आप महान हैं, और तुवम मीन्स आप होता है। हमने कहा कि सर तुवम मीन्स आप होता है। बोलता यूएम मीन्स। हमने कहा यूएम मीन्स हम होता है। उन्होंने कहा कि मैं मीन्स क्या होता है? हंस भी रहे, एग्जाम भी ले रहे। हमने कहा कि मैं अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति उपविशति, अहम अब्दुल्ला सालिम खादती, अब्दुल्ला सालिम खाता है, अब्दुल्ला सालिम अहम अब्दुल्ला सालिम पढ़ती, अब्दुल्ला सालिम मैं अब्दुल्ला सालिम पढ़ता हूँ, चलती चलता हूँ, खादती खाता हूँ, पठती पठतः किसी पाठ को हम पढ़ाते हैं। हमने कहा कि बताइए कौन सा सेंटेंस है? फिर हमने भी कहा कि अच्छा आप तो बता ही देते फिर थोड़ा बहुत। तो इतने घुल मिल गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुरु ही ना और मैं मौलाना ही ना हो। वो गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा कि सर ये तहजीब बहुत पुरानी है, इस तहजीब को बरकरार रहना चाहिए। यहां जब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया तो उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप कहां हैं? मैं फलां होटल में ठहरा हुआ हूं, आइए दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। हमने कहा कि सर नहीं, मेरा प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मेरा 24 तारीख का मेरा प्रोग्राम फरक्का में आना था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। हमने कहा कि हम वहां जा रहे हैं। ये तहजीब है पुरानी, ये कल्चर है पुरानी, इसीलिए भारत के किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है आपको काफिर कहने की। और अगर कोई भूल चूक से बोल दे तो मेरे हिंदू भाई ये बुरा नहीं मानिएगा, पहले बात तो बोलने की इजाजत और परमिशन नहीं है। लड़ाते हैं जो लोग, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। बड़े बड़े माइक लेकर पहुंच जाते हैं, नफरत पैदा कर दी इन्होंने दाढ़ी और टोपी वालों से। नहीं, एक मुसलमान है दाढ़ी और टोपी रखता है तो इसका मतलब है कि वो वैद के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के सनातन धर्म के खिलाफ है, वो यही समझता है। आप पढ़िए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। और मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो सच होगा जन्नत वो जाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर खुदा के वास्ते हनुमान चालीसा में और अजान को लेकर के लड़ाई मत कीजिए। ये लड़ाई पैदा करवाया जाता है, इसलिए इनकी बातों पर नहीं आइएगा। कुछ दिनों से तो जनाब ट्रेंड हो गया कि मस्जिद मदरसों के अंदर ये मौलाना लोग कुरान पढ़ाते हैं, और उस कुरान के अंदर क्या है?
उस कुरान में आतंकवाद है, उस कुरान में जिहाद है। कुरान पढ़कर लोग जिहादी बनते हैं, कुरान पढ़कर लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। ये मीडिया वाले भी टीवी 9 वर्ष भारत जुर्रत हुई वो गए मदरसे में, एक नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे से पूछता है कि बेटे बताओ तो जरा भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था सबसे पहला। वो बच्चा कैसे बताएगा, वो तो नूरानी कायदा का तालिब इल्म है। यानी ये समझिए कि वो जीरो में है। वो मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, अरबिक पढ़ाई जाती है, वहां समझाया जाता है कि अल्लाह कौन है, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, बाकी दूसरी और कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती। रही बात क्या कुरान पढ़कर मदरसे में पढ़ने वाले क्या आगे नहीं बढ़ सकते? मीडिया वालों, अगर आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो मेरी इस तहकीक को आप सुन लीजिएगा। अब्दुल्ला अगर झूठ बोलता है, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, अल्लाह मुझे जाने का मौका देता है, मैं जाता हूं, लोग बुलाते हैं, जहां बुलाते हैं वहां चला जाता हूं। आपका ये बच्चा, मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं हूं, कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं। राइट नाउ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट हियर, मैं यहां पर भी एक तालिब इल्म हूं। दुनिया में उर्दू जुबान, हिंदी जुबान, संस्कृत जुबान, इंग्लिश जुबान बोली जाती, जहां जिस जुबान पर बोलने कहेंगे तो ये नाचीज बोलेगा, आपसे बात करेगा। लेकिन खुदा के वास्ते अगर कहीं पर वैद पढ़ाया जाता है तो उस पाठशाले को बुरा मत कहो, अगर कहीं पर कुरान पढ़ाया जाता है तो उसको बुरा मत कहो। भारत के संविधान ने इजाजत दी है, शक है तो उठाओ। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन shall have the right to establish and on their choice। इस धरती के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर माइनॉरिटीज के लोग अगर अरबी में मदरसा खोलना चाहे, संस्कृत जुबान में खोलना चाहे तो किसी को इजाजत नहीं है कि मदरसे में पाबंदी लगाए, मदरसे में ताले लगाए, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि उस मदरसे में कोई इलीगल काम होता। और मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, हमारे मदरसों के अंदर कोई इलीगल काम नहीं होता। वहां बच्चे सुबह उठते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अपने कुरान की आयतें याद करते हैं, हदीस को याद करते हैं, बुखारी खोलते हैं, अलिफ लाम का पारा खोलते हैं और कुरान पढ़कर ये मत समझना कि कुरान पढ़ने वाला दुनिया का महान नहीं बन सकता। उठाओ 1923 की रिपोर्ट, लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1923 की रिपोर्ट है। मैं कोई भी बात तहकीक के बगैर कहने का आदी नहीं हूं। तहकीक जब तक नहीं हो जाती है, अब्दुल्ला अपनी जुबान पर नहीं लाता। मैं तहकीक के साथ कहता हूं, उठाओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामिक को, 1923 में डॉक्टरों का इमाम किसको माना गया? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी को, जो मदरसे से पढ़ करके निकला था। उठाओ मोतियाबिंद के इलाज करने में सबसे पहले दुनिया का सर्जन कौन? अबुल कासिम अम्मार मूसली था, जो मदरसे से कुरान पढ़कर तालिब इल्म बनकर निकला था। पूछो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यह यूनिवर्सिटी कब पैदा हुई? 13 और 14 और 12वीं सदी ईस्वी के अंदर। उससे पहले 60,000 किताबें बगदाद की कुतुबखानों में अपने हाथों से उलमाए किराम ने लिखी थी। और सुनो दुनिया वालों, लंदन से पूछो कि लंदन वालों, तुम्हारे पास जो डॉक्टर की डिग्री है, MBBS MD की डिग्री है, इसमें किताब पढ़ाते हो तुम अल कानून, इस किताब में 10 लाख अल्फाज है। इस किताब को लिखने वाला कौन? जापान वाला, तुर्की वाला, लंदन वाला नहीं। इस किताब को लिखने वाले का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। एक हाफिज कुरान की किताब पढ़कर आज दुनिया का डॉक्टर बनता। आयुर्वेदिक दवाई को किसने पैदा किया? बाबा रामदेव ने? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाले का नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो कि मदरसे का पढ़ा हुआ था। मेरे भाइयों, नारे तकबीर, नारे तकबीर, आज़मत उलमा, आज़मत उलमा, आज़मत मदारिस, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अल्लाह। मैं बस इतना कहूंगा इन द एंड, मेरा टाइम चूंकि बहुत, मेरी बात वैसे ज़्यादा तफसील से होती है लेकिन मजबूरी है। जब इलाके में रहता हूँ तो 2-2, 3-3 जगह जाना पड़ता है। मैं परसों आया हूँ तो कल भी गुजरी और आज 2-2 प्रोग्राम है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं उसी के मुताबिक आप रहें।
आप सनातन धर्मी हैं तो आप अपने शास्त्रों पर एतमाद और विश्वास करके एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना कीजिए। आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान बनकर रहिए, टोपी लगाइए, सर पे शक्ल में दाढ़ी रखिए। कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत समझिए कि नहीं यार मैं मौलाना साहब हूं या मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, अगर आप अपने मयार में रहते हैं, अगर आप अपनी पहचान के साथ रहते हैं, मैं आपको यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि आप कहीं पर भी जलील और रुस्वा नहीं होंगे। हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, बस 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं एक वाकया सुनाकर। एक वाकया है, बल्कि कहिए कि ये ट्रूथ वाकया है, एक सच्चा वाकया है। मैं एक गाड़ी में बैठकर, गाड़ी बस में बैठे 2 आदमी जिनके पास पैसा नहीं था, वो कहीं जा रहे थे सफर में, तो उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में इलाहाबाद के लाइन में ये ज्यादा चलता है। क्या चलता है? पैसा नहीं है तो टीटी या कंडक्टर आया तो उनको क्या बोल देते हैं कि मेरे पास मैं स्टाफ हूं, बोल देते हैं। और थोड़ा दिखने में एकदम टाई वाई लगा के होते हैं तो कंडक्टर भी देखकर कहता हाँ भाई ये तो स्टाफ ही होगा, पैसे नहीं लेते। लेकिन एक कंडक्टर बड़ा खड़ूस था, कंजूस टाइप का, वो किसी को छोड़ता नहीं था। 2 पैंट शर्ट वाले और एक मौलाना साहब। आप मौलाना हैं, मौलाना बनकर रहें। आप एक मुसलमान हैं, मुशर्रा लिबास में रहें। आप दाढ़ी को सफा चट मत कीजिए, सर से टोपी मत उतारिए, सुन्नत रसूल है टोपी। सुबहान मन ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा। जहां पर रहे अपनी शनाख्त के साथ रहिए। 2-4 लफ्ज अंग्रेजी बोल देने से कोई महान नहीं हो जाता। आपके अंदर क्या है वो महानता, वो है महानता असल में अपनी शनाख्त के साथ। यू आर मुस्लिम, कंटिन्यू बी अ मुस्लिम। मुसलमान है, कंटिन्यू मुसलमान बनकर रहिए। और भारतीय है तो कंटिन्यू भारतीय बनकर रहिए। जब देश की बात आए तो पहला नंबर आप भारतीय हैं, जब मजहब की बात आए तो पहले नंबर पर आप एक मुसलमान हैं। दोनों एंगल से देखेंगे तो वो आप पहले नंबर पर आप आ सकते हैं। तो फिर पता क्या हुआ, तो बस में वो दोनों, एक कंडक्टर साहब ने कहा टाई कोट पैंट पहनने वालों से कि भैया पैसे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूं। अच्छा स्टाफ है तो कंडक्टर हूं ना मैं, मेरा नाम की स्पेलिंग कीजिए। तो अब वो पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, बेचारे की इतनी पिटाई हो गई कि दांत मात तोड़ दिए उसके वहीं पे बस में, और उसको बाहर भी कर दिया। जाओ, नालायक, बेवकूफ बनाता है, कुछ जानता नहीं था वो। उसके बाद दूसरा जो बैठा था पैंट शर्ट पहन के, वो थोड़ा और टशन में था, वो 3-4 पेन भी लगाए हुए थे पॉकेट में। उसको कहा कि भैया टिकट। उन्होंने कहा कि मैं स्टाफ हूं। कहा अच्छा आप स्टाफ हैं? कहा अच्छा मैं कौन हूं? कहा कि आप कंडक्टर हैं। कहा मेरे नाम की स्पेलिंग कीजिए। वो बोला CONN पे आके अटक गया, जानता ही नहीं था कुछ भी। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा कि अच्छा आगे क्या है, CON के बाद क्या है? उन्होंने कहा कि याद नहीं आ रहा है। कहा याद नहीं आ रहा, तो फिर घूंसा लगा उसके सर पे, उसको भी मारा, उसके तो नाक वाक भांग दे बेचारे। स्टाफ बनते हो, कंडक्टर के स्पेलिंग मालूम नहीं। उसी में एक मौलाना साहब भी थे मदरसे के पढ़ाने वाले, उनके पास भी पैसे नहीं थे बेचारे के पास। उनके पास गए, उन्होंने भी सोचा मैं स्टाफ बोल दूंगा। अब मौलाना और टोपी दाढ़ी वालों को देखकर तो और भी पारा खड़ा हो जाता है कुछ लोगों का। उन्होंने कहा मुल्ला जी पैसे। उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूं अमोर मदरसे का। अच्छा स्टाफ हैं आप, तो पता है आप पीछे क्या हुआ है, देखे ना कारगुजारी। कहा बोलिए क्या करना? कहा कि वही काम कीजिए जो मैंने उनसे कहा। अच्छा स्पेलिंग करना है ना, घबराइए मत, मैं कर दूंगा ना। मौलाना हर काम में आगे रहता है, घबराइए मत, मैं कर देता हूं। कहा अच्छा कीजिए, मेरा नाम की स्पेलिंग कीजिए। अब बेचारा मौला, पहले जमाने में अंग्रेजी हमारे उलमा तो इतने नहीं जानते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में आगे हैं अल्लाह के करम से। तो वो एक वर्ड इंग्लिश का नहीं जानते थे, ABCD भी याद नहीं बेचारे। अब एक तरफ इज्जत दांव में है, दाढ़ी है, सर पे टोपी है, सफेद कपड़ा है, पिटते हुए अच्छा लगेंगे क्या?
इज्जत भी बचानी है, अपनी मार से भी बचना है। क्या करें क्या करें, सर नीचे किया, मुराकबे में 2-3 मिनट तक 2-3 सेकंड मुराकबा किया। सर उठा के बोलता, हाँ बोलिए कंडक्टर साहब क्या करना है? का स्पेलिंग, मैं कंडक्टर हूं, मेरे नाम का स्पेलिंग करो, कंडक्टर के स्पेलिंग का, बस इतना सा काम करना, अभी करता हूं। उन्होंने कहा कि लाओ कान लाओ करीब, जोर से बोला, काफ नून जबर कन, टे ये काफ जबर टेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर, ते मीम पेश तुम कंडक्टर हो, है वापस हो। अब वो कंडक्टर कंफ्यूज हो गया बेचारा, कहा कि ये स्पेलिंग है, कौन सी जुबान में स्पेलिंग किया? उन्होंने कहा कौन सी जुबान में स्पेलिंग? आपने बोला भला दोबारा करो। फिर उन्होंने दोबारा और लंबे में, मीम याजबर मैं, नून गुन्ना मैं, है वापस हूं, नून गुन्ना मैं हूं, काबल जबर कार, आया जर्री, मैं कारी साहिब हूं, पूरे सब चीज आप लीजिए हिज्जे। स्पेलिंग को उर्दू में क्या बोलेंगे? हिज्जे करो, वही बोलेंगे ना। इंग्लिश में स्पेलिंग बोला। अब वो जिस चीज का स्टाफ था बेचारा, वो उसी चीज में करेगा ना। तो उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने स्पेलिंग किया। कहा ये स्पेलिंग लातीनी जुबान में है क्या स्पेलिंग? अब उन्होंने, वो जो कंडक्टर था उसने सोचा ये बड़ा प्रोफेसर आदमी है। अब उनको उठा करके ले जाके अपनी सीट पे बिठा के, बैठिए महात्मा। कितनी अक्लमंदी का काम किया बताइए। अगर वो फिर वही ढूंढता काफ CON, पिट जाता वो बेचारा। लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस लैंग्वेज का मुदर्रिस हूं, स्टाफ हूं, मैंने उस लैंग्वेज में स्पेलिंग किया है। अब तुम ढूंढो जाके उर्दू किताब में, कायदा बगदादी ला के आओ। इज्जत भी बची, सम्मान भी, इज्जत भी मिली, और इज्जत के साथ उनको जगह तक पहुंचाया भी गया। ये होता है अगर आप अपनी जात के साथ, आप अपनी क्वालिटी के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं पर भी जलील और रुसवा नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आप सबका। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो तफसील से बात होगी। हजरत